नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूं। लोकसभा चुनाव की गहमागहमी तेज है। पहले फेज का मतदान काउंटडाउन के साथ अब चर्चा में है। लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व के रंग दिखने लगे हैं। जनता के बीच बस एक ही चर्चा है, कौन जीतेगा, कौन हारेगा। क्या नरेंद्र मोदी 400 पार का जो नारा दे रहे हैं वह पूरा हो पाएगा, या विपक्ष जिस तरीके से लामबंद हो रहा है उसकी मुराद पूरी होगी। इंडिया न्यूज़ आपके सवालों का जवाब लेकर के आज आया है। हमने कल आपको दिखाया अपने ओपिनियन पोल में कि देश में अगर आज की तारीख में चुनाव होते हैं तो एनडीए जो बीजेपी की अगुवाई में है, उस एनडीए के हिस्से में 383 सीटें आएंगी और बीजेपी 325 सीटों पर जीत सकती है। जो एनडीए अलायंस है उसके उम्मीदवार 109 सीटों पर जीतेंगे और अन्य 51। ये अनुमान है जिसको हम ओपिनियन पोल कहते हैं, और यह देश का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल है क्योंकि जो सैंपल साइज है बहुत बड़ा है। इसलिए आज एक नई कड़ी और एक नए सिलसिले के साथ आगे बढ़ते हैं। वीआईपी सीटों का सबसे रीसेंट ओपिनियन पोल क्या है, यानी कि देश के वो दिग्गज उम्मीदवार जो अलग अलग लोकसभा सीटों पर खड़े हैं, उनकी किस्मत में क्या लिखा है, ओपिनियन पोल क्या कहते हैं, जो अनुमान है वो क्या कहता है। सर्वे के आधार पर हमने जो नतीजा लगभग अपने पास रखा है वो क्या है। इसके लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज मनु हैं और मयंक हैं। मनोज के पास मैं आपको लेके चलना चाहता हूं क्योंकि मनोज के पास वो लिस्ट है जो आज के 30 वीआईपी उम्मीदवारों की है, वो किस सीट से खड़ा है और उस सीट पर जो समीकरण हैं वो कैसे हैं, हमने जो सर्वे किया उसका आधार क्या रहा है, और हमारा जो अनुमान है जीतने का वो किसके हक में जाता है। मैं आपको मनोज के पास ले चलता हूं और हमारे मेहमान आज की तारीख में जुड़ेंगे। हमारे कंसल्टेंट एडिटर अरविंद मोहन और एडिटोरियल डायरेक्टर आलोक मेहता जी हमारे साथ इस चर्चा में रहेंगे। उन 30 उम्मीदवारों की किस्मत कहां जाकर के ठहरती है हमारे ओपिनियन पोल में। मनोज। शुक्रिया यशवंत जी। जैसा कि आपने भूमिका में बताया कि आखिर 2024 का जो ओपिनियन पोल है, रीसेंट ओपिनियन पोल है, वो हमने देश के सामने रखना और 2 दिन में लगातार हमने ये बताने की कोशिश की कि आखिर किस तरीके से कौन से राज्य में कितने वोटों के साथ कौन सी राजनीतिक पार्टी अपनी उपस्थिति दर्ज करने जा रही है। इसके साथ साथ तमाम बेहतर चेहरे, आखिर कौन कौन से वो देश की राजनीति के बड़े चेहरे हैं, वो इस बार 2024 के कैनवास पर अपनी उपस्थिति दर्ज करने हैं। इन सबके बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बातों के जरिए एक संकेत तो दे ही दिया है कि आखिर 2024 में अगर देश की जनता वोट करेगी तो उसके पीछे का कारण क्या है। अपने खास इंटरव्यू में जो कि इंडिया न्यूज ने भी दिखाया है, देश के प्रधानमंत्री ने यह बता दिया वोटिंग के ठीक पहले कि हम किन बातों के जरिए राजनीति में हैं, हम किन बातों के जरिए सरकार में हैं, और उन बातों के जरिए अगर हैं तो आपको यह समझना होगा। अब इसका फैसला मतदान तय करेगा, लेकिन इस वक्त बड़ी खबर यह है कि वीआईपी सीटों पर किसका पलड़ा भारी है। आज हम आपको दिखाने वाले हैं वीआईपी सीटों पर हार जीत का अनुमान क्या होगा, यह हम आपको दिखाने वाले हैं। देश की हाई प्रोफाइल सीटों का मिजाज क्या कहता है, यह आपको दिखाने वाले हैं। और जो तस्वीरें आपके सामने आएंगी उन तस्वीरों को देखकर आप समझ जाएंगे कि ये जाने पहचाने चेहरे हैं। तमाम राज्यों के जाने पहचाने चेहरे वो हार रहे हैं या जीत रहे हैं। सबसे बड़ी खबर, शुरुआत हम करेंगे उत्तर प्रदेश, उस उत्तर प्रदेश से जहां से के प्रधानमंत्री निकलता है। उत्तर प्रदेश की वीआईपी सीटों पर किसका पलड़ा भारी है, यूपी की वीआईपी सीटों पर हार जीत का अनुमान क्या है, वो आपको बताने जा रहे हैं। चेहरों के जरिए आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश के इस बार के चुनाव में किसकी हार होगी, किसकी जीत होगी, किस राजनीतिक पार्टी ने किसको खड़ा किया है। और जब ये ओपिनियन पोल आप देखेंगे, रीसेंट ओपिनियन पोल देखेंगे, तो आप भी चौंक जाएंगे कि 2024 के इस लोकसभा चुनाव में कौन से वो चेहरे हैं, कौन सी वो सीटें हैं, उत्तर प्रदेश की वीआईपी सीटें जिनके चेहरों के जरिए आपको बताएंगे। और तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं, उन तस्वीरों को दिखाएंगे। हार जीत का अंतर क्या है, मयंक हमें ये बताएंगे जो कि हमारे सहयोगी हैं जिन्होंने ये ओपिनियन पोल किया है। तो उत्तर प्रदेश की जो वीवीआईपी सीटें हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं, और इस कड़ी में सबसे पहले अमेठी की चर्चा कर लेते हैं।
जहां पर की केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, आप देखिए स्मृति ईरानी जिन्होंने अमेठी से चुनाव लड़ा और उनके चुनाव लड़ने के बाद राहुल गांधी अमेठी छोड़कर वायनाड चले गए। अमेठी से 2019 के चुनाव में अमेठी से बड़ी जीत स्मृति ईरानी की हुई, राहुल गांधी को हरा दिया गया। और अमेठी जीत का समीकरण क्या कहता है, सीधे चलेंगे। मनोज, जरा अमेठी पर हम चर्चा कर लेते हैं, इससे पहले कि हम नतीजे दिखाएं या हमारा जो अनुमान है, नतीजा तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हमारा जो अनुमान है उस अनुमान में किसके हिस्से में जीत जा सकती है। अरविंद जी, अमेठी सारा समीकरण आप देख रहे हैं, जानते भी हैं, माहौल, मुद्दे, नैरेटिव्स सब दिख रहे हैं, आपका अनुमान क्या कहता है? देखिए अमेठी का जो समीकरण है वो साफ समीकरण है, क्योंकि अगर जरा सी भी गुंजाइश होती तो राहुल गांधी वायनाड नहीं जाते। सबसे बड़ी परेशानी रायबरेली से सोनिया गांधी नहीं शामिल कर लेता हूं। अरविंद जी, देखिए अभी आमतौर पे जो चुनाव हो रहा है इस बार का खास तौर से, वो नरेंद्र मोदी लड़ रहे हैं पूरे बीजेपी और एनडीए की तरफ से, और सारे कैंडिडेट उनके सहारे हैं। अमेठी एक ऐसी सीट है मेरे हिसाब से जहां स्मृति ईरानी लड़ रही हैं, जो नरेंद्र मोदी का उसमें ऐसा नहीं है कि उनका सब समर्थन या उनका नाम नहीं है, लेकिन लड़ाई इसी औरत ने अकेले बल पे लड़ी है। एक बार हारने के बाद दोबारा जिस तरह से अमेठी में लगातार मेहनत किया और हराया, और उसके बाद अमेठी जिस तरह से वो जुटी हुई हैं अब भी, ये मैं मानता हूँ कि ये काफ़ी हद तक स्मृति ईरानी की सीट बन गई है, और यहाँ जीत हार का काफ़ी कुछ श्रेय स्मृति को ही रहेगा। प्रधानमंत्री का नाम उसमें से गायब नहीं होने वाला है, लेकिन अगर राहुल गांधी को परेशानी, अरविंद जी कह रहे हैं कि स्मृति के हिस्से में ये जीत जा सकती है। मैं ये बताए बगैर कि जीत कौन सकता है, आपने जो वहां काम किया, लोगों से बात की, आपने क्या पाया? जी, अमेठी में कहीं ना कहीं हम लोगों को ये देखने को मिला कि वहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी खुश हैं, मतलब ज़्यादा कोई उन्हें कंप्लेन नहीं है, ज़्यादा कोई उनके पास कोई कारण नहीं है कि अमेठी में वो स्मृति ईरानी को रिजेक्ट करें। तो अमेठी में अभी भी जो उनका हवा है वो उसी तरह बरकरार है, और कांग्रेस का कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं करना ये अपने आप में कहीं संकेत दे रहा है वहाँ के लोगों को भी, जिसके चलते लोगों के अंदर लोगों के प्रति, यानी कि आप भी कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी जीत सकती हैं। 2014 में वो हारी राहुल गांधी से, 2019 में जीती जैसे अरविंद जी कह रहे हैं, और वो अपने मोर्चे पर लगातार बनी हुई है। कांग्रेस ने अभी तक अमेठी के लिए अपने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। जो ओपिनियन पोल है इंडिया न्यूज डी डायनेमिक्स का, वो क्या कहते हैं, अब इसे देखते हैं कि अमेठी में आखिर किसके हिस्से में जीत आ सकती है। ओपिनियन पोल डी डायनेमिक्स इंडिया न्यूज का क्या कहता है, किसके हिस्से में जीत जा सकती है। अमेठी बहुत हाई प्रोफाइल सीट है उत्तर प्रदेश की, और उत्तर प्रदेश में जो बड़ी बड़ी सीट्स हैं, मैं पीसीआर से कहूंगा कि अमेठी का नतीजा आप दिखाएं, अमेठी में किसके हिस्से में जीत जा सकती है। स्मृति ईरानी अमेठी से बीजेपी की प्रत्याशी हैं और उनके जीतने के आसार हैं, जीतने की संभावना है। अगर आप ग्राफिक्स दिखाएं पीसीआर, तो मुझे लगता है कि ज्यादा बेहतर है। यह जो ओपिनियन पोल रहा है यह कहता है कि स्मृति ईरानी इस बार जीत सकती है। मयंक, कारण उनका लगातार वहाँ पे काम करना, कारण उनकी अवेलेबिलिटी रही है। कहीं ना कहीं लोगों को ये देखने को मिला है कि एक जनप्रतिनिधि जिनका उन लोगों ने चुनाव किया, और वो हमेशा से आपने देखा होगा कि स्मृति ईरानी वहीं पे बस चुकी हैं। लोगों के बीच उनका जाना, उनका संवाद, उनकी कनेक्टिविटी, ये सारा कुछ वहाँ पे ज़मीन में दिख रहा है, और लोगों को ये समझ में आ रहा है कि ये नेता उनके साथ बराबर कहीं ना कहीं बना हुआ है। यही एक कारण है, सिर्फ और सिर्फ लोगों का उनसे जुड़ाव और उनकी कनेक्टिविटी लोगों से कहीं ना कहीं उनको एक ये पुश दे रही है इस सीट को। बीजेपी का संगठन है, संघ का अपना एक ढांचा है, लोगों के साथ उनका अपना कनेक्ट है, मकान भी उन्होंने वहां बनवाया है। इसलिए अमेठी जो हाई प्रोफाइल सीट रही है, गांधी परिवार की सीट रही है, उस अमेठी से इस बार भी बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी के जीतने के आसार हैं।